नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आज बात कांग्रेस, गुटबाजी और दंगल की। भोपाल में आज कांग्रेस शिवराज सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए एकजुट हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं की जुबान पर सिर्फ अपने नेताओं के नाम रहे। उनके हाथों में अपने नेता की ही तस्वीर भी थी, यानी सिंधिया के समर्थकों की जुबान पर सिर्फ सिंधिया थे, कमलनाथ के समर्थकों की जुबान पर सिर्फ उनका नाम। तो क्या अब तक कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं हुई? क्या आज का प्रदर्शन कामयाब कहा जा सकता है? आखिर कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस बड़ी है या कांग्रेस के ये नेता? सवाल यह भी है कि कांग्रेस के आपसी दंगल का अंत कब होगा? हालांकि आज अरुण यादव ने बहुत कुछ साधने की कोशिश की है, लेकिन यहां से जो सियासत साधी गई है, सबको एक मंच पर लाया गया है, यह आगे क्या परिणाम देगा, चर्चा इसी पर करेंगे। भारत के नेताओं ने बना कांग्रेस, गुटबाजी और दंगल। कब कांग्रेस की आपसी कलह का अंत होगा? कब कांग्रेस की आपसी गुटबाजी सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आएगी? क्यों कांग्रेस का आपसी मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? क्यों कांग्रेस एक है लेकिन कार्यकर्ताओं के नेता अलग अलग? आखिर क्यों कार्यकर्ताओं की जुबां पर कांग्रेस का नहीं बल्कि सिर्फ अपने अपने नेताओं के नाम है? ये हम नहीं बल्कि तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। भोपाल के न्यू मार्केट टीन शेड का इलाका और 22 फरवरी का दिन कांग्रेस के लिए पहले से तय था। ये दिन एक नहीं कई लिहाज से बड़ा दिन था। सत्ता पक्ष की नीतियों को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन, शिवराज सरकार को अपनी ताकत का एहसास दिलाना, जनता को अपनी मजबूती से रूबरू कराना, कार्यकर्ताओं की एकजुटता को प्रदेश के सामने रखना, तमाम दिग्गजों का मंच पर शक्ति प्रदर्शन कर सत्ता को हिलाना और मिशन 2018 का जोरदार आगाज करना। लेकिन इस तस्वीर पर उस वक्त पानी फिर गया जब कमलनाथ सिंह के समर्थक अलग, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक अलग, अरुण यादव के समर्थक अलग थलग दिखाई पड़े। एक नेता के समर्थक को दूसरे से कोई मतलब नहीं दिखाई दिया। एक मंच कई हिस्सों में बटा नजर आया। हालांकि कमलनाथ ने साफ किया कि 30-40 हजार की ये भीड़ लाई नहीं गई, बल्कि अपने आप आई है और ये भीड़ सरकार को बदलने के लिए इकट्ठा हुई है। ये भीड़ जो आई है, जो एक तंबू के नीचे खड़ी है, जो बाहर उस किनारे खड़ी है, जो दाएं बाएं आमने सामने खड़ी है, वे कोई ठेके के लिए नहीं आई, यह कोई कमीशन के लिए नहीं आई। मैं तो शिवराज सिंह को ये बात कहना चाहता हूँ कि ये आई हुई भीड़ है, लाई हुई भीड़ नहीं है। लेकिन इस पोस्टर को देखिए। ये सवाल इसलिए क्योंकि पोस्टर में दूसरे दिग्गजों का न होना भी कांग्रेस की कलह को फिर सामने लाता है। भी पोस्टर देखे, वो मुझे तो जो लगता है, मेरे विवेक में जो आया, वो उनका प्रदर्शन है, प्रजातंत्र का उनका अधिकार है, पर के शक्ति परीक्षण गुटबाजी का मुझे ज्यादा दिखा, क्योंकि मैंने लगे देखे उस पर बाकी के नेताओं के फोटो नहीं थे जो प्रदेश के आ रहे हैं। जो प्रदेश के नेताओं के फोटो लगे थे वहां पर इनके फोटो नहीं थे। तो अपने अपने गुटों का शक्ति परीक्षण करना चाहिए उनको। कांग्रेस को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम हो रहा है, जनता के लिए कार्यक्रम नहीं हो रहा, क्योंकि जनता के कोई मुद्दे कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के नेता जो स्थान चाहते थे, जहां पर वो कार्यक्रम करना चाहते थे, जैसा उन्होंने कहा, प्रशासन ने पूरा वैसा सहयोग किया है। हालांकि कांग्रेस इसे बेबुनियाद बता रही है। उनके मुताबिक वो पहले भी एकजुट थे और आज भी एकजुट हैं। हमारे 130 सालों तक पार्टी जिंदी रहने का कारण ही हमारा आंतरिक लोकतंत्र है और कार्यकर्ताओं की यह शक्ति है। और ये गुटबाजी पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी के टाइम पर भी थी। बीजेपी मिशन 2018 का आगाज कर चुकी है। इस बार भी शिवराज सरकार का कुनबा चौथी बार सत्ता पर काबिज होने को बेकरार है।
कांग्रेस अपनी खोई जमीन को दोबारा पाना चाहती है, लेकिन इतिहास गवाह है, पांचों उंगलियां जब तक मुट्ठी नहीं बनती तब तक बाजुओं की ताकत अधूरी रहती है। तो क्या मनभेद को मतभेद बताने वाली कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? क्या कांग्रेस के दिग्गजों की राह एक हो पाएगी? क्या कभी इन दिग्गजों के समर्थकों के हाथ एक दूसरे से मिल पाएंगे? भोपाल से संदीप भमरकर की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस प्रदर्शन के बाद बदलेगा क्या? क्या सरकार के स्तर पर इसका असर होगा और क्या व्यक्तिगत कांग्रेस के स्तर पर इसका असर होगा? यही समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल जुड़ा हुआ है। दिव्यराज सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है दिव्यराज जी आपका। हमारे साथ शैलेंद्र पटेल जी इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं आप। शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शिव अनुराग पटेरिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिव अनुराग जी आपका भी। सबसे पहले शैलेंद्र जी सवाल आपसे है, आपको लग रहा है कि आज का जो प्रदर्शन हुआ, आज जिस तरह से सभा हुई और अरुण यादव ने ये कोशिश की, चाहे वो ट्विटर पर हम उनके पोस्ट देखें, चाहे उनकी हम प्रतिक्रियाएं देखें, उन्होंने ये कोशिश की कि तीन बड़े नेता खासतौर पर जो आए थे दिल्ली से, उनको एक साथ मंच पर लाया जाए और उन नेताओं के समर्थकों में जो आपसी दिक्कतें हैं उन्हें दूर करने की कोशिश अरुण यादव की तरफ से कम दिखी। ये कुछ सार्थक पहल लग रही है आपको या फिर कुछ सार्थक चीजें यहां से निकलती हुई कांग्रेस के नजरिए से आप देख रहे हैं? राममोहन जी, पहली बात तो यह है कि जिन तीन नेताओं की आप बात कर रहे हैं वो तीनों नेता देश के नेता हैं, मध्य प्रदेश के नेता नहीं। कमलनाथ जी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी महासचिव रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज की तारीख में लोकसभा के अंदर पार्टी के मुख्य सचेतक हैं। और कई बार आपके माध्यम से और हमारे साथी जो विपक्ष के साथी हैं उनकी तरफ से बात यह आती है कि कांग्रेस में फूटे। एक ही सोची समझी साजिश को वो हमेशा करते रहते हैं ताकि जनता दिग्भ्रमित रहे, लोग बाग दिग्भ्रमित रहें। और आज अरुण यादव जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आप अगर उनके माध्यम से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आपके युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा बरार को राममोहन जी मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। राजा बरार को वहां पे कहना पड़ा। राममोहन जी मेरी बात तो आप समझ, मैं पूरी बात सुन लूंगा आपको। ये बात आप इसको मद्देनजर रखते हुए और इस बात को देखते हुए आप जवाब दीजिए कि राजा बरार को मंच पे खड़े होकर कहना पड़ा, अरुण यादव जी को वहां से कहना पड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां से कहना पड़ा कि आप लोग शांत हो जाइए। ये पार्टी का कोई कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं था, ये आम सभा थी। ठीक। और ये आम सभा और कार्यकर्ता सम्मेलनों या बंद कमरे के सम्मेलनों में और एक रोड पे जो कार्यक्रम होते हैं उनमें बहुत फर्क होता है। और निश्चित रूप से अगर कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम नहीं था तो ये सब लोग आते क्यों? कोई किसी नेता के घर तो आए नहीं थे। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे ये सारे लोग आए थे, सारे कार्यकर्ता लोग आए। तो निश्चित रूप से जो जिसका फॉलोअर होगा, जो जिसका नेता होगा उसकी आवाज लगाएगा। अगर वो कांग्रेसी नहीं था तो वहां कर क्या रहा था? वहां पे कांग्रेसी तो आए थे और वो आए थे आज जो प्रदेश की सरकार है उसके खिलाफ हल्ला बोलने के लिए आए थे। और जो लगातार मांग उठती थी आप सभी के माध्यम से कि विपक्ष का रोल प्ले नहीं हो रहा, आज एक छोटा सा रोल प्ले किया है। आज कांग्रेस पार्टी ने एक रोड के ऊपर कार्यक्रम किया तो उसमें सवाल उठने लगते हैं कि आपके यहां गुटबाजी है, आपने यहां कार्यक्रम क्यों किया, इससे जनता को सुविधा हो रही है। और तरह तरह के पोस्टर वॉर है, इसका फोटो नहीं है, इसका फोटो नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे काबिल दोस्त हैं, जो सत्तासीन दोस्त हैं, वो आज इस कार्यक्रम में मीन में निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरे मुझे भी लगातार ये खबर आ रही कि कार्यक्रम हुआ तो दिन भर से और शाम के टाइम से तमाम टीवी चैनलों में और दूसरे माध्यम में चल रहा है कि फ्लॉप शो था, कार्यक्रम करे नहीं तो आप करते नहीं हो, और जब करेंगे तो 10 उसमें से गलतियां निकालने लगेंगे। तो ये कोई प्रजातंत्र में विरोध कार्यक्रम होते हैं और जब विरोध कार्यक्रम होते हैं तो इस तमाम तरह की चीजें होना लाजमी है। ठीक है, तमाम चीजें लाजमी है। आप क्या देख रहे हैं इसमें दिव्यराज जी? क्या आपको लग रहा है कि यहां से सरकार को कुछ अपनी रणनीति बदलने, नीति बदलने की कुछ जरूरत पड़ेगी? क्योंकि जैसा शैलेंद्र पटेल जी दावा कर रहे हैं कि यहां से कांग्रेस एकजुट है और 2018 में आपके लिए मुश्किल खड़ी करने वाली है। देखिए, नीति बदलने की बात तो अभी सवाल नहीं उठता है, क्योंकि ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि कांग्रेस कि जो भी वो धरना प्रदर्शन अगर कर भी रहे हैं, अगर वो मान भी रहे हैं कि हम एकजुट हो गए हैं जी, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज सिंह चौहान जी की इमेज पे और कार्य पे कोई असर नहीं पड़ रहा है इनका। जैसा कि शैलेंद्र जी ने सबसे पहले तो ये बताया
कि आपके जो तीनों मेन लीडर्स हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, अब ये देश के लीडर बन चुके हैं इनके मानने से। तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग कि केवल इनको दिल्ली की हवा बस भाती है और मध्य प्रदेश के लोग के आजकल हवा भाती नहीं है। तो इन लोग को यहाँ पर मेहनत करने का ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर हवाई कर लेंगे और वापस दिल्ली चले जाएंगे। तो इनका लगता नहीं है कि आगे कोई फ्यूचर और भविष्य दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। हाँ, ये पॉइंट अपने आप में हो सकता है। मैं इस पे शिव अनुराग पटेरिया जी आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आज बड़ा प्रदर्शन था, कई कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से आए थे और आज प्रदर्शन हुआ, कमलनाथ जी, सिंधिया, दिग्विजय सिंह जी, सब लोग अपने चार्टर्ड प्लेन में सवार हुए और निकल लिए दिल्ली के लिए। कार्यकर्ता ये उम्मीद करके भोपाल आते हैं, चाहे वो सीहोर से आए, किसी दूसरे जिले से आए, दूर दराज से आए, कि वो अपने बड़े नेताओं से मिलेंगे, उन्हें कुछ वक्त मिलेगा। और जब वो दिल्ली में बैठेंगे, भोपाल में प्रदर्शन होगा, 2 दिन यहां नहीं रुकेंगे, तो फिर कार्यकर्ता कैसे मजबूती के साथ आपके पीछे खड़ा होगा? राममोहन जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। दरअसल कांग्रेस के नेताओं की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो दिल्ली मुखी नेता हैं। जिन बड़े नेताओं की बात करती है वो दिल्ली में 10 जनपद के आसपास राजनीति करते हैं और उनको मालूम है कि जो कुछ भी होना है, कहते ना कि वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा, तो वही होगा जो 10 जनपद को मंजूर होगा। इससे उसकी जो परिक्रमा है, एक परिक्रमा कहते ना मूसक परिक्रमा, लगातार करते रहते हैं कि शायद दिव्य दर्शन हो जाए और हमारा काम बच जाए। कांग्रेस के बड़े नेताओं को जितनी जमीनी मौजूदगी अपने आप को दिखाना चाहिए थी, अगर साल पहले से दिखा देते तो शायद आज ही दिन नहीं आते। दूसरी, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा, कल ही परसों कहा कि कांग्रेस को 2 साल पहले ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए था, हम विलंबित हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों में कसक है, लेकिन ठीक है, विलंबित ही सही, कांग्रेस एकजुट तो दिखी, एक मंच पर दिखी। वैसे कांग्रेस का जो मूल चरित्र है उसकी मैं तासीर को जब भांपता हूं, कांग्रेस के जो गुट हैं अगर सिंक्रोनाइज होकर काम करते हैं तो कांग्रेस की बहुत बड़ी ताकत हो जाते हैं। जब मैग्नेटिक फोर्स का निर्माण करते हैं और अगर एक दूसरे के खिलाफ करते हैं तो एक दूसरे को ध्वस्त कर देते हैं। याद करिएगा, जब पिछले दिनों इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था इसमें सुरेश पचौरी के नेतृत्व में कांग्रेस मैदान में थी, तो कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज उनके खिलाफ ही मैदान में उतर आए थे कि अगर एक व्यक्ति जम गया, उसके लिए जो शब्द किया था वो कहना नहीं चाहता, तो हमारी 10 साल की राजनीति खत्म हो जाई थी। उनमें से एक नेता ने अपने घर बैठक बुला के कहा था कि आपको 5 साल के लिए सत्ता के लिए बाहर होना है कि 10 साल के लिए। तो दिक्कत यह है कि कांग्रेस एकजुट हो, मैदान में देखे, प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी एकता संतरा की फांकों की तरह ना हो। दरअसल मतभेद चलते हैं लेकिन मतभेद नहीं चलना चाहिए। हर आदमी जिस दिन से अरुण यादव कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं उस दिन से उनके खिलाफ कांग्रेस के नेता हर दिन खबर उड़ाते रहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष कभी कमलनाथ बनने वाले हैं, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया बनने वाले हैं, कभी मुख्यमंत्री के चेहरे बनने वाले हैं, कभी 4 विधायक खड़े हो जाते हैं, कभी कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाते हैं कि कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की कमान देना चाहिए। दरअसल कांग्रेस और भाजपा की दिक्कत यही है कि भाजपा में कम से कम इस तरह की बातों को, स्वरों को प्रश्रय नहीं मिलता। कांग्रेस में इन आवाजों को प्रश्रय दिया जाता है। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए आने वाला चुनाव बहुत अच्छा चुनाव हो सकता है, लेकिन कम से कम एक तो हो जाए हुजूर। नेता आए, प्रोटेस्ट करके दिल्ली चले गए, आपको शायद इस बात पे एतराज था। आप पहली बात तो ये है राममोहन जी, आपको भी पता है कल वो आए थे, शाम को पीसीसी में कार्यकर्ता डिनर भी के साथ मीटिंग थी, डिनर था। सुबह से लेकर कार्यक्रम के पहले तक भी वो दिन भर कार्यकर्ताओं से मिले और जाने के पहले भी वो कार्यकर्ताओं से मिलकर गए। तो ये कहना कहीं से उचित नहीं कि वो सीधे आए और सीधे चले गए। और आज एक कार्यक्रम के लिए वो निश्चित रूप से आए थे। आज व्यापम बड़ा मुद्दा है, रेत का अवैध उत्खनन बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, किसानों की आत्महत्या। मैं मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत सारे जिसमें प्रदेश सरकार लगातार विफल हो रही, उसी का एक हल्ला-बोल कार्यक्रम के लिए आए थे। अगर ऐसा होता तो आज 2 घंटे के लिए आप तो चले जाते हो, कल इसीलिए आए थे। और निश्चित रूप से प्रदेश से आए हजारों कार्यकर्ताओं से मैं मुलाकात की, बातचीत की, विधायकों से बातचीत की, शाम को डिनर में बातचीत की, एयरपोर्ट पे हुई। तो ये सारी बातें अपनी जगह हुई। और मैं राममोहन जी कहना चाह रहा हूं कि लगभग 21 महीने बाद चुनाव है, 20 महीने बाद चुनाव है और इसकी अब शुरुआत हुई है। आज ये पहला कार्यक्रम उस तरीके से सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया है। और आप आने वाले समय में आप देखिएगा, जो लगातार कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी ये बातें आती थी, कई बार डिबेट में आप भी कहते थे कि
सशक्त विपक्ष की भूमिका कांग्रेस नहीं निभा रही और आज उसकी तरफ से प्रयास हुआ है, क्योंकि कोई भी जब विपक्ष में रहता है संसाधनों की कमी होती है। और जैसा कि कमलनाथ जी ने कहा था कि ये लाई गई भीड़ नहीं है, ये आई गई भीड़ है। अभी जितने भी हमारी सत्तारूढ़ पार्टी, हमारे साथी लोग जो बैठे हुए हैं, उसमें किस तरीके से कार्यक्रम होते हैं ये मध्य प्रदेश में जग जाहिर है कि बसें पहुंचाई जाती हैं, प्रशासन लगता है, लेकिन यहां पर कोई ने भी कोई व्यवस्था नहीं थी। जितने कार्यकर्ता आए थे अपने दम पे आए थे, अपना पैसा खर्च कर आए थे और वो सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश में जो उनका शासन चल रहा है उसके खिलाफ हल्ला बोलने के लिए आए थे। हल्ला बोलने के लिए आए थे और एक बड़ा मुद्दा यहां से निकला। हर नेता ने अपने भाषण में बहुत सारी बातें कही, लेकिन रेत को लेकर हर नेता ने बड़े जोर शोर से आवाज उठाई। इस पे कुछ दिव्यराज सिंह लग रहा है कि बीजेपी को सोचने की जरूरत है। जिस तरह से रेत का मुद्दा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, जहां तक रेत माफिया की बात है, ये वाकई हम देख रहे हैं कि काफी हद तक अब इसको रेगुलराइज कर दिया गया है। रेत जैसा पहले था, कांग्रेस शासन में जिस प्रकार से था, उससे अब काफी बेहतर हो चुका है। ये जो छोटी मोटी इंसिडेंसेस होती हैं, ज्यादातर मेरे भी क्षेत्र में ये जो बात आती है कि रेत का उत्खनन हो रहा है अवैध, उसमें क्या ज्यादातर ये होता है कि जो लोग आसपास के गांव के होते हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली से अपनी रेत निकालते हैं और अपना घर बनाने के लिए जाते हैं। तो ये ऐसा कोई इतना बड़ा कोई रैकेट नहीं चल रहा है कि जिसको कहा जाए कि बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। ज्यादातर गांव वाले अपनी खुद के इस्तेमाल के लिए रेत का उत्खनन कर रहे हैं और मेरे ख्याल से अगर उसको भी हम धीरे धीरे से अगर उसको व्यवस्थित कर देंगे तो वो भी मेरे ख्याल से आगे चल के और अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरह से। एक शिवराज पटेरिया जी, एक चीज जो मैं पूरे कार्यक्रम में देख रहा था, क्या यहां से कोई चेहरा निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? मैं ये आपसे जानना इसलिए चाहता हूं क्योंकि जो स्वरूप था आज के संबोधन का, विशेष रूप से सबसे आखिर में कमलनाथ बोलने के लिए उठे, जो कि एक लगता है कि सबसे सीनियर नेता को जो जगह मिलती है सबसे आखिर में बोलने वाली। और दूसरी बात हमने ये देखी कि हर नेता जिसने भी भाषण दिया उसने कमलनाथ की तारीफ जरूर की। तो एक चेहरा क्या यहां से आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बड़े लंबे समय से कमलनाथ कैंप में एक अकुलाहट है। लगातार उनके समर्थक विधायक, चाहे बाला बच्चन कार्यवाहक नेता प्रतिपक्षों, पिछले विधानसभा सत्र के दौरान भी मांग करते रहे कि कमलनाथ जी को कांग्रेस का नेतृत्व दिया जाए। कमलनाथ जी वही व्यक्ति हैं जो श्रीमती इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के तौर पर विख्यात हुआ करते थे। एक जमाने में वो फैसला किया करते थे। आज स्थिति ये है कि उनके समर्थकों की मांग करना पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि नेतृत्व में कम से कम अगर इस तरह की मांग की जाती है तो उसका कोई मतलब होगा, कोई सरोकार होगा और कहीं ना कहीं से कोई संकेत और संदेश होंगे। लेकिन जिस तरह के समीकरण लगातार बनते चले जा रहे हैं, जिस तरह चीजें बनती बिगड़ती जा रही हैं, उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक द्वंद्व, एक प्रतिस्पर्धा ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच है। और एक प्रतिस्पर्धा कल भी पीसीसी पर शाम को देखी गई कि दोनों के समर्थक जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे, जिस तरह होर्डिंग लगाए गए थे, अचानक न्यूज़ लगा दिए गए। तो मुझे लगता है कुल मिला के एक स्पर्धा है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक सर्वानुमति से जो चेहरा बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया है। 20 तारीख को विधायक दल की बैठक थी कि विधानसभा सत्र के पहले नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाए, तो 6 महीने से ज्यादा हो गया, आप नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए। और लगातार 2003 से कांग्रेस की यही स्थिति है, समय पे मुख्यमंत्री बन जाता, नेता प्रतिपक्ष आप नहीं चुन पाते हैं। न जाने कौन सा द्वंद्व चलता है। ये शैलेंद्र जी, आपको इस पर जवाब देना चाहिए। बने हैं, आपको टक्कर लेनी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, और पूरी बीजेपी ये कहती है कि हमारा चेहरा यही है, इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं है। आपको ये डिसाइड करने में कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा या 2018 किसके साथ लड़ने के लिए जाएंगे, इसमें इतना वक्त लग रहा है, इसकी क्या वजह है? निश्चित रूप से आप राममोहन जी एक पहलू आप प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखिए, यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा नहीं बनाया, पंजाब में कोई चेहरा नहीं बनाया। जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसमें चेहरा जो मुख्यमंत्री होता है वो होता ही होता है। और अभी चुनाव में लगभग 20 महीने बाकी हैं और चेहरा जो आता है वो चुनाव के कुछ समय पहले, महीने 2 महीने 3 महीने पहले आता है कि हाँ निश्चित रूप से इस चेहरे के अंदर। और आज मैं ये भी बात मानता हूँ राममोहन जी, आपकी बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि आज जनता कहने की चेहरा चाहती कोई एक चेहरा हमारे सामने आए, वो चुनाव के दौरान की बात है। अभी की जो बात है कि चुनाव में 20 महीने बाकी हैं और चेहरा भी निश्चित रूप से आएगा और किसके चुनाव की रणनीति भी होगी। आज शुरुआत हुई है
और शुरुआत के दिन ही आप उसको कह देंगे कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। आप देखिए आने वाले इस 20 महीने के अंदर एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए वो जो मध्य प्रदेश के अंदर जो एक तरीके से जो प्रजातंत्र का हनन हो रहा है और जिस तरीके से एक के बाद एक स्कैम्स हो रहे हैं और उनको उजागर करने के लिए कांग्रेस एकजुट है और पूरी ताकत से इस 20 महीने में आपको दिखने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस स्वस्थ चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।